सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को देवराहा बाबा की कुछ विशेष कथाएं बताई जाएंगी। प्रेम से आज की इस विशेष कथा को सुने और अपने मन को भक्ति में लगाइए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। बार तो एक श्यामा माँ का आश्रम अभी भी है, वहाँ उस समय श्यामा माँ जी थी। तो बाबा जब आए तो माता ने हमको बुला के कहा कि महाराज जी आ रहे हैं, आप लोग सेवा में रहना। तो पूज्य महाराज जी का हाथ पकड़ के हम उस समय उनको बैठाए, तब हमने उनका स्पर्श किया। तो महात्मा की उम्र का पता ही नहीं चलता था कि इनकी कितनी उम्र है। कोई कहता 150 साल के हैं, कोई कहते 200 साल के, कोई कहते 300 साल के। 90 साल के बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब हम छोटे बच्चे थे तब भी ये ऐसे ही दिखाई पड़ते थे। तो अनुमान लगाना बड़ा कठिन था बाबा की उम्र कितनी थी। जब हमने छुआ तो बिल्कुल कोमल कोमल माने खाल एकदम लटकी हुई। उससे अनुमान तो लगा सकते थे कि वृद्ध तो हैं, पर कितने वृद्ध हैं ये किसी को पता नहीं चला। वो हमेशा मचान से यही बोलते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनकी स्मृति में उनके मचान पर कथा हुई थी पिछले साल। उनका स्थान है देवरिया के पास, इसलिए देवराहा बाबा कहते थे उनको। यहां पर भी स्थान है। तो इसलिए जब भी संकट पड़े इसको अच्छी तरह रट लेना चाहिए। जब भी संकट पड़े इसी का स्मरण करो, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले गोविंद, आपके चरणों में प्रणाम है। इस मंत्र का भाव है। नाम है प्रभु के, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, ये तो संबोधन है। और प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले प्रणतक क्लेशनाचाय। प्रणत माने प्रणाम करने वाले के, क्लेश को नाश करने वाले, प्रणत जनों का कष्ट हरने वाले, हे गोविंद आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। सभी राजाओं को मुक्त करके भगवान वापस पांडवों के पास पहुंचे। अब धूमधाम से राजस्व यज्ञ की तैयारी चालू हो गई, सबके काम बांट दिए गए। पहला प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस धरती के सारे राजा और समस्त संत यहां सभा में विराजमान हैं, तो सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो सहदेव ने खड़े होकर कह दिया, मेरी दृष्टि में तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया दूसरा कोई पात्र नहीं हो सकता। तो पितामह भीष्म ने खड़े होकर कह दिया, बिल्कुल सही कहा, हम आपके वचन का अनुमोदन करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सारी सभा ने ताली बजा करके प्रस्ताव पारित कर दिया भगवान के प्रथम पूजा का। तो पांडवों ने हाथ पकड़ के सर्वोच्च सिंहासन पर द्वारकाधीश को बैठाया और पूजन प्रारंभ कर दिया। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उसका मूड खराब हो गया। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए और होने वाली दुल्हन को ये लेके चले गए। उस दिन की बेइज्जती जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आज मेरा मौका है, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। तिल मिला के शिशुपाल खड़ा हुआ और जो गालियां बरसानी चालू करी, ईशो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विविध्यते। देखो भैया, समय कितना बलवान होता है। सहदेव बच्चा है, बाल बुद्धि है, और भीष्म बुढ़े हो चुके हैं। बच्चे और बुढ़ों की बुद्धि बराबर होती है। पर आज सारी सभा की बुद्धि को क्या हो गया? इस ग्वारिया का प्रथम पूजन आप लोगों ने स्वीकार कैसे कर लिया? इस प्रकार के अपमानजनक वाक्य बोले तो पांडव क्रोधित होकर तलवार निकालने लगे। हम छोड़ेंगे नहीं जो हमारे प्रभु का अपमान करे। और जैसी तलवार निकाली पांडवों ने, तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा तलवार तान के खड़े होकर बोले, नहीं नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। महाराज चैद्य नरेश, शिशुपाल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तब तो प्रभु समझ गए ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। विश्व की सारी शक्ति बैठी है यहां। अभी दो दल में बदल जाएंगे, कोई पांडव पक्ष का होगा तो कोई शिशुपाल का पक्षधर होगा। तो भगवान ने तुरंत अपने ही पक्षधर पांडवों से कहा, भैया आप लोग सब बैठ जाओ, ये कोई पराया नहीं है, हमारी बुआ का लड़का है शिशुपाल, इसलिए हम दोनों के बीच में निर्णय होगा। आप लोग तीसरा कोई बीच में ना आवे, द्विपक्षीय वार्ता चलने दो, तीसरे पक्ष की हमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए कोई बीच में मत आओ।
आप लोग बैठ जाओ। जब पांडव बैठ गए तो शिशुपाल के पक्षधर जो राजा खड़े हो रहे थे वो भी सब शांत बैठ गए, पर शिशुपाल शांत नहीं बैठा। वो गाली पर गाली बकता गया और गोविंद शांति से सुनते गए, गिनते गए। जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम मेरी बुआ के लड़के हो, इस नाते मेरे भाई लगते हो, और बुआ को मैंने तुम्हारे जन्म के समय वचन भी दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध में क्षमा करता रहूंगा। तुमने 100 गालियां हमको दी, हमने वचन निभाया, पर अब आगे मत बोलना। पर यह कहां रुकने वाला था? जो 101 गाली इसने दी तो सिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपो, एक झटके में भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, शिशुपाल की गर्दन काट करके दूर फेंक दी। एक दिव्य तेज इसके शरीर से प्रकट होकर भगवान में समा गया। बोले द्वारिकाधीश की जय। और जब ये दृश्य सारी सभा ने देखा तो जो शिशुपाल के समर्थक राजा थे वो सन्नाटे में बैठे रह गए। एक आवाज किसी ने नहीं निकाली। आप उसमें इशारा करने लगे यदि गड़बड़ करी तो यही हालत अपनी भी हो सकती है, इसलिए बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में फिर कभी देखेंगे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और भगवान ने संपूर्ण विश्व को संदेश दिया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही बड़े सहिष्णु होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, परंतु विडंबना यह है कि हमारी शांति प्रियता को लोग कायरता समझ बैठते हैं, हमारी सज्जनता को भीरुता समझ बैठते हैं, ये डरपोक है। तो जब हमारी सज्जनता को कोई कायरता समझे, वैसे हम लोगों का मूल मंत्र तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भैया सब सुखी रहो, जियो और जीने दो। पर जब हमारी इस सज्जनता और शांति प्रियता को लोग कायरता समझते हैं, हमको बार बार आंख दिखाते हैं, तो उनके लिए हमारे आचार्यों ने, संतों ने दूसरा मंत्र भी सिखाया है हमें, सठे साठ्यम समाचरेत, जो जिस भाषा में समझे उसे हमें उसी भाषा में समझाना चाहिए। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, उसे संगीत समझ में नहीं आएगा तुम्हारा, बस लाठी लेके खड़े हो जाओ, अपने आप समझदारी से शांत हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा हमारी शांति प्रियता यह है कि हम 100 गाली सहन कर लिए और कुछ नहीं बोले, परंतु जब हम सहन ही करते जाएं तो एक सहनशीलता की भी सीमा होनी चाहिए भाई। तो सठे साठ्यम समाचरित का संदेश भगवान ने, पर एक शिशुपाल को निर्भीक होकर के दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप शांत बैठे रहे, किसी के मुंह से एक वाक्य नहीं निकला। इसलिए सज्जनता भी एक सीमा तक दिखानी चाहिए। हम लोग शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते रहे, कितने वर्षों तक आतंक का दंश सहन करते रहे सज्जनता का परिचय देते देते। पर जब हमने सठे साठ्यम समाचरित की नीति को अपनाया और भीतर घुस के थप्पड़ मारना जब से चालू किया है, तब से बेचारा भिखारी बना, पूरे विश्व में कटोरा लिए घूम रहा है। बोलो राधे 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 राधे। उसको उसकी औकात याद दिला दी, तो अब उसकी भाषा भी बदल गई। नहीं तो पहले कितने बड़े बड़े आतंकी हमले हो जाते थे और हम लोग दूसरे देशों में जाकर के रोना रोते थे कि देखो वो मार के चला गया, मार के चला गया। परंतु अब जब भीतर घुस करके हमने उसको जवाब देना चालू कर दिया, तो अब वो रोता फिर रहा है कि देखो हम कितने पिट गए, हमको ऐसे मार दिया, हमको ऐसे मार दिया। आप शक्तिशाली हैं तो शक्ति का समय पर परिचय भी दीजिए। यदि आपने समय पर शक्ति का परिचय नहीं दिया तो शक्तिशाली होते हुए भी आप कायर सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने 100 गाली सुन करके सहनशीलता का पूरा परिचय अपना दिया, और जब 101 गाली पर शिशुपाल को दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप शांत हो गए। एक शब्द भी भगवान के विरोध में किसी के मुंह से नहीं निकला। इसको कहते हैं कंटकेन कंटको धारः, कांटा लग जाए तो कभी कभी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो छोटी मोटी हिंसा का अपना प्रभाव दिखा करके बहुत बड़ी हिंसा को रोका जा सकता है। इसलिए भगवान ने शिशुपाल को दंड देकर के एक हिंसा के द्वारा जो विश्व युद्ध होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसको भगवान ने शांत कर दिया। किसी ने हिम्मत ही नहीं करी टकराने की। नहीं तो बड़े बड़े देश तुरंत ही आंख दिखाने लगते थे। अब बड़े बड़े देशों को अपना पैर पीछे हटाना पड़ता है, क्योंकि दंड देना सीख लिया।
यदि गाली ही गाली सुनते रहते तो सब गाली देने लग जाते हैं, और 100 गाली की सहनशीलता की सीमा पार करते प्रभु ने दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप ही शांत हो गए। तो इस प्रकार भगवान पृथ्वी का भार उतारे और अपने चरित्रों के माध्यम से शिक्षा भी दी। परीक्षित, भगवान की कथाएं अनंत हैं, अब तुम बताओ तुम क्या सुनना चाहोगे। तब परीक्षित ने कहा, भगवान कृपा करके ये बताओ, भगवान का एक नाम है दीन बंधु, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि केवल नाम ही दीन बंधु है। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सुदामा जी का परिचय दिया। सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बड़े परम प्रिय सखा सुदामा जो ब्राह्मण हैं और ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, माने ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले, हमेशा प्रशांत, जिनका चित्त कभी अशांत नहीं होता। पर इनकी पत्नी बिचारी सुशीला देवी बहुत दरिद्र थी। अब जरा शब्दों पर ध्यान दें। सुदामा जी के परिचय में लंबी चौड़ी विशेषताओं की झड़ी लगा दी, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय आदि आदि, और सुशीला का परिचय देते समय कहते हैं बेचारी दरिद्र थी। अरे पति को इतना बढ़िया उपमा दी तो पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया? पति की डिग्री पत्नी को तो अपने आप मिल जाती है भाई। पति संपन्न होगा तो पत्नी दरिद्र कैसे हो जाएगी? वो भी तो संपन्न हुई। पतिदेव डॉक्टर बन जाते हैं तो देवी जी को भी डॉक्टरनी लोग कहने लगते हैं, कहते कि नहीं व्यवहार। पतिदेव मास्टर तो देवी जी मास्टरनी कहलाने लगते हैं। पतिदेव पंडित जी हैं तो वो पंडितानी बन जाती है, वो सेठ हैं तो सेठानी कहलाती है, और पतिदेव यदि डाकियां हैं तो बोलो राधे 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 राधे। पत्नी को भी तो कुछ न कुछ कहेंगे, जो भी कहते हो। परंतु पत्नी को जब पति की डिग्री घर बैठे ही मिल जाती है तो फिर सुखदेव जी ने सुशीला को दरिद्र क्यों कह दिया, सुदामा जी को नहीं कहा? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र की परिभाषा है दरिद्रो यस्त संतुष्टः। जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है वही महादरिद्री है। और जब आपने अपने मन में संतोष कर लिया कि भगवान ने बहुत दिया है, अब हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो दुनिया में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो सुदामा जी बड़े आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण हैं, और सुशीला के मन में असंतुष्टि है, इतना मिल जाता, ऐसा हो जाता, धन की कामना है उनके भीतर, इसलिए उनको दरिद्र कहा। एक दिन सुशीला ने अपने स्वामी सुदामा जी से कहा, महाराज मैंने सुना है द्वारकाधीश कृष्ण आपके सहपाठी मित्र हैं, क्या ये सही बात है? सुदामा जी बोले, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, पर तुझे बताया किसने? अरे महाराज आप धन्य हैं, आपने तो कभी नहीं बताया। एक महात्मा जी भिक्षा मांगने आए थे, घर में कुछ था ही नहीं, मैं क्या देती? 5 दिन से तो चूल्हा नहीं जला है घर में, तो भिक्षा क्या देती? तो मैंने हाथ जोड़ लिए। तब उनके मुंह से मैंने सुना कि वो बोले कि ये तो सुदामा जी का घर है। मैंने कहा उन्हीं का घर है, आप जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हम तो तब से जानते हैं जब वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ पढ़ा करते थे गुरुकुल में। मुझे तो सुन के विश्वास ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बोले हाँ देवी, सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है। सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भगवान जिसके घनिष्ठ मित्र रहे हों गुरुकुल के, और ये बात आज तक सुदामा ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, तो और किसी को क्या बताएंगे? इसी से सुदामा जी की मानसिकता का पता चलता है कि कितने आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण हैं। कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा व्यक्तित्व आपका मित्र हो और ये बात आप किसी से ना कहें, यह संभव ही नहीं। पर सुदामा जी ने कभी किसी को नहीं बताया कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुशीला को पता चल गया तो पीछे पड़ गई हाथ धो के। यदि ये बात सच है तो एक बार कृपा करके मेरे कहने से अपने सखा से मिलाओ, क्योंकि मुझे विश्वास है उनके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
सो सुदामा जी के मन में उमंग उठी मिलने की, पर मिलने का उद्देश्य क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। वर्षों के बाद मुझे मेरे मित्र का दर्शन होगा, इससे बड़े आनंद की बात और क्या हो सकती है। अब सुशीला इसलिए भेज रही है कि कुछ माल मिलेगा, वो राजा हैं द्वारकाधीश, और सुदामा जी इसलिए जा रहे हैं कि वर्षों बाद मित्र मिलेगा, वर्षों के बाद दर्शन करेंगे, कितना आनंद होगा। फिर बोले देवी चला तो जाऊंगा, परंतु खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कुछ तो हाथ में लेके जाऊं, और घर में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या लेके जाऊं। सुशीला बोली चिंता न करो, तुरंत भाग के गई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुला चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादपायनम। 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई, और 4 मुट्ठी चावल के फटे पुराने कपड़ों को जोड़ करके सिल करके पोटली बांध दी, स्वामी जी को सौंप दी, और कहा महाराज यही भेंट अपने सखा को देना, पर देते समय एक छोटा सा संदेश मेरा भी सुना देना। क्या है संदेश? बोले 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे दीन बंधु द्वारकानाथ, सभी भक्त आपके महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि हमारे घर में तो 12 मासी एकादशी चलती रहती है। जब खाने पीने को कुछ घर में समझ में नहीं आता तो समझ लेते हैं आज एकादशी है, मन को समझा लेते हैं। अच्छा ठीक है सुशीला, तेरी बात भी कह दूंगा। और यूं कह के बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते थक गए, तो रास्ते में सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि उठा करके द्वारकापुरी में ही सुला दिए। निद्रा भंग हुई तो बड़े बड़े भव्य भवन दिखाई पड़े शहर के, आश्चर्य में हो गए। राहगीरों से पूछने लगे भैया यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? तो राहगीर हंसते हुए बोले बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हैं, द्वारका में किससे मिलने जा रहे हो? तो बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। कन्हैया कौन है बाबा? उनका कुछ पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम कुछ पता है? बोले भैया मोह कछू ना मालूम, मैंने तो ऐसी सुन रहा कि है वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देख भाई मेरा मित्र है तो मैं प्यार से बातें कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना तो सब भौचक्के से मुंह देखने लगे सुदामा जी का। महाराज मालूम है आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सरकार हैं। उनका नाम कोई ऐसे लेते हैं जैसे आप ले रहे हो? अरे उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है यहाँ पर। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले भैया बता दे कैसे नाम लिया हो जाए। बोले कुछ विशेषण लगा के बोलो महाराज। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो। सुदामा जी तो डर गए, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा अब तो बता दे वो मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा चले जाओ, ये लाइन से जितने भी बड़े बड़े महल आपको दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं। इतने सारे महल? बोले हाँ राजा हैं वो, मालिक हैं हमारे, परंतु ब्राह्मणों के भक्त हैं इसलिए डरना मत, प्रेम से मिलना। राहगीर तो समझा के निकल गए, पर सुदामा जी को भय भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है। हर्ष इस बात का कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा बन गया, इतने महल। भय इस बात का कि आज मैं कह सकता हूं कि कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा साथी है, परंतु यदि मिलने गया और उसने नहीं पहचाना, भूल भाल गया, तब तो फिर ये अधिकारी भी खो बैठूंगा। तो हिम्मत करके सुदामा जी ने डरते डरते रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज कहाँ से आगमन हुआ आपका? सुदामा जी बोले भैया अपने मालिक से इतना कह दो कि तेरे बचपन के मित्र एक ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। अरे आप महाराज के मित्र हो, विराजो अभी सूचना देते हैं। द्वारपाल ने भीतर जाके प्रभु से निवेदन किया, बोले सरकार इस दास को इस दरबार की सेवा में बहुत वर्ष बीत गए, पर आज जो विभूति आपसे मिलने को दरवाजे पर खड़ी है, ऐसी विभूति का पहले कभी दर्शन हमें नहीं हुआ। और आश्चर्य इस बात का है कि वो आपको अपना मित्र भी बता रहा है।
भगवान बोले ऐसा कौन है भाई, क्या नाम है उसका, जरा परिचय दो। द्वारपाल ने परिचय दिया। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से दरवाजे की ओर दौड़े कि सारी सभा में आश्चर्य हो गया। सारी सभा उठ के खड़ी हो गई। आपस में लोग बातें करने लगे कि एक से एक महान पुरुष यहाँ आते हैं, पर हमेशा हमको प्रभु आदेश देते हैं कि जाओ आदर पूर्वक ले आओ। पर ये पहला अवसर है जिसके स्वागत में सरकार स्वयं भाग करके उसकी अगवानी करने गए। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी विभूति का हमें दर्शन आज मिलने वाला है दरबार में। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान खड़ी हो गई और भगवान भागे भागे 7 ड्योढ़ी पार मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा जी लकुटिया लिए खड़े थे। जो द्वारकाधीश की दूर से दृष्टि पड़ी तो भाग करके भगवान ने सुदामा जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके आनंद मग्न हो गए। इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि दोनों के नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। कोई किसी से कुछ बोल नहीं सका। भगवान हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए और स्वयं के निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी आश्चर्य भरी आंखों से देख रही थी कि ये अवधूत है कौन, जिसे सरकार ने अपने सिंहासन पर बैठा लिया। भगवान ने रुक्मिणी को आंख से इशारा किया, जल्दी से जल लेके आओ, चरण धोने हैं। रुक्मिणी समझ गई ये कोई विशेष ही विभूति है भाई। तुरंत भाग करके भीतर गई पानी लेने को पात्र में, और भगवान सुदामा जी के चरणों में नीचे बैठ गए। दोनों चरण सुदामा के उठा के गोदी में रख लिए। पीताम्बर के द्वारा धीरे धीरे चरणों में लगे धूल मिट्टी को साफ करने लगे, तलवे पर हाथ फेरने लगे। जब सुदामा जी के चरणों के तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी को भान ही नहीं है। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकालते हैं तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के इस स्वरूप का दर्शन करके द्वारकाधीश भी द्रवित हो गए। रुक्मिणी आदि सब पटरानियां सेवकगण यह दृश्य देख रहे थे। जब तक रुक्मिणी जल लेके आती उससे पहले प्रभु के नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के दोनों चरणों का पूरी तरह प्रक्षालन हो गया। सारी सभा मन में कल्पना कर रही है, इस अवधूत ने जीवन में क्या पुण्य किया होगा। बड़े बड़े सिद्ध संत जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, वे प्रभु इसके चरणों को स्वयं धो रहे हैं, वो भी नेत्र जल से। किम अनेन कृतम पुण्यम, क्या पुण्य किया होगा। भगवान ने दिव्य चरणामृत अपने सिर पर सिंचन करते हुए कहा, रुक्मिणी जाओ इस पवित्र जल से पूरे घर आंगन को पावन कर दो, क्योंकि इस महापुरुष के चरणोदक से आज हम और हमारा घर सब पवित्र हो गया। रुक्मिणी श्रद्धा से चरणोदक लेके भवन के भीतर गईं। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को अंतःपुर में लाए, स्नान करवाए,
नूतन वस्त्र पहनाए, बहु प्रकार भोजन करवाए और अपनी निज सैया पर लाके प्रभु ने सुदामा जी को सुलाया। सुदामा जी जब लेट गए तो भगवान स्वयं चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी ने देखा कि जब सरकार हमारे चरण सेवा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हाथ का पंखा लेके आई और एक और खड़ी होकर रुक्मिणी भी हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है? देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजने न वही। साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? बोल दीन बंधु भगवान की जय। सारा संसार आज सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा था। प्रभु ने अनुभव किया कि मित्र वर्षों के बाद आया है पर कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा जी मन ही मन घबराए हुए हैं कि भले ही हमारे मित्र हैं पर बचपन के मित्र हैं भाई, इस समय तो ये राजा धीराज हैं। ऐसी स्थिति में हम इनसे कैसे बात करें, किस भाव से बात करें? तो फिर भगवान ने ही सुदामा जी का वह संकोच मिटाने के लिए एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनव। प्रभु ने प्रश्न चरण दबाते दबाते पूछ दिया, भगवान बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो गए हैं, वर्षों के बाद। पहले तो मुझे ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं? भारी ओढ़ा सदृशी नबा, तुम्हारे रुचि स्वभावानुकूल कोई पत्नी प्राप्त हुई? इस प्रश्न को सुन के सुदामा जी के मुख पर तनिक मुस्कान आई और आंखों से इशारा किया, मित्र इसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरी बात नहीं है पूछने की? हमारी विवाह की लगता है बहुत चिंता है तुम्हें। सुदामा जी बोले, देखो भाई, बचपन में तुम हमेशा बाबा बैरागियों की बातें बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए शंका है मन में, कहीं महात्मा ही तो नहीं बन गए? सुदामा जी बोले, ना भैया, विवाह है गए। तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही स्वभाव, जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। अब लाला तू बता, तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, जब घर में ही बैठे हो तो सबसे मिलवाएंगे, सब बताएंगे। सुदामा जी बोले, पर तो पहले तुम बताओ कि तुमने चुपचाप मुझे बताए बिना अकेले विवाह कर लिया। सुदामा जी संकोच में पड़ गए। अरे कन्हैया, तो बुलावो, तो उससे मिलवो, कोई सामान्य बात है? आज भगवान की कृपा है जो तेरे से भेंट हो गई। भगवान बोले, मित्रता में ये सब बातें नहीं करी जाती, बुलाए होते तो हम अवश्य आते। खैर जो हुआ सो हुआ, पहले ये बताओ भाभी जी से कभी मेरी चर्चा भई? सुदामा जी बोले, सच कहता हूँ कन्हैया भैया, तेरी भाभी नहीं भेजोगे। भगवान बोले, अच्छा तो भाभी के भेजवे से आए हो, तब तो भाभी जी ने हमारे लिए तो कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हुई, मन में सोचने लगे, ये इतने बड़े राजा धीराज और 4 घर के टूटे फूटे चावल कैसे दें? तो पोटली बगल में दबा करके जोड़ से छुपा ली और हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया भैया हम पे का धरो जो हम तेरे ताई कछु ला सके। भगवान बोले, देखो भाई, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो, इसमें संकोच की कहा बात है। सुदामा जी बोले, तो कह तो रहे भैया हम कछु ना लाए, है ही कछु ना, कहाँ से दें? मुस्कुरा के भगवान बोले, मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी नहीं है। कहा मतलब? बोले, याद है एक दिन दोनों भैया हम जंगल में समिधा लेने गए थे, लकड़ी बीनने। हाँ कन्हैया, याद आ गई भैया, वादना कितनों भयंकर पानी बरसो और बरसात में पूरा जंगल पानी से भर गए, हम लोग रास्ता भटक गए, पूरी रात वृक्ष के नीचे बैठ के बरसात में बितानी पड़ी। भगवान बोले, हाँ सब कुछ याद है। तो ये भी याद होगा कि रात भर तुम्हारे दांत सर्दी में कैसे कटकटा रहे थे। सोई सुदामा जी समझ गए, ये तो कछु और बताए व्यवहार है। बचपन के मित्रों की बातें वे ही जाने आपस में, और किसी को पता कुछ नहीं चलता। और बचपन के मित्र बुढ़ापे में भी मिल जाए तो बुढ़ापे में भी बचपना वापस आ जाता है। वो प्रसंग सब गुरुकुल के याद आने लगते हैं।
तो दोनों मित्रों के बीच में खूब हास्य विनोद हुआ। भगवान बोले सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले घुमा फिरा के फिर वही प्रश्न, अरे भैया मना कर दे, तू बार बार काहे क्यों पूछे? भगवान बोले अच्छा नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? लाला, वो भगवान ने कहा मित्र तुम जब से आए हो ये हाथ दबाए यूं काहे क्यों बैठे हो? ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले बीमारी का चूना है लाला, बड़ी लंबी यात्रा पैदल पैदल चल के आए तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले लो दर्द हाथ में है, हम पैर दबा रहे। अरे हाथ पकड़ाओ 2 मिनट में तुम्हारो दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरा हाथ जोड़ूं भैया, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले दर्द तो आप दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया, बगल में लगी हुई पोटली को एक झटके में पकड़ के छीन लिया। स्वयं जहार किमिदम, क्या पुटरिया में कहा है भैया? सुदामा जी बेचारे शर्मा के मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल निकाल के तुरंत अपने मुख में डाल दिया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी चावल में भगवान ने मन ही मन संकल्प किया, मित्र को मैं एक लोक का वैभव सुख प्रदान करता हूं। और कहा कुछ नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल पुनः प्रभु ने हाथ में लिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि पति के रहस्य को पत्नी ही समझ सकती है। हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी ने प्रभु को आंखों से इशारा दिया, सरकार अब सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? परिवार बड़ा है, जरा हिसाब किताब से ही दो। अथवा इसलिए भी हाथ पकड़ लिया कि कच्चे चावल खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा सरकार, मुझे दो, मैं सिद्ध करके भात बना के खिला दूंगी। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, आप अकेले अकेले कैसे पाएंगे? प्रसाद घर में बांट के पाना चाहिए सबको। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ, ये प्रसाद सबको बांटो। रुक्मिणी श्रद्धा से पोटली लेके भीतर गई। भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और तुम इतनी देर से छुपाए बैठे थे इस प्रसाद को। सुदामा जी के भाग्य में विधाता ने लिख दिया था श्री क्षय, इस व्यक्ति के जीवन में श्री की हानि होगी। श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने समाप्त। श्री क्षय माने लक्ष्मी की हानि, महा गरीब होगा, अकिंचन होगा। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल में भाग्य बदल दिया, पलट दिया, श्री क्षय का उल्टा कर दिया। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। और यक्षश्री का अर्थ क्या हुआ? यक्षराज कुबेर, माने कुबेर के समान संपदा इनको प्राप्त हो। जो श्री क्षय था उसे यक्षश्री प्रभु ने प्रदान कर दी। सबसे ज्यादा धन यक्षों के पास होता है। विधाता भगवान इसलिए कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। असंभव को संभव करने की सामर्थ्य परमात्मा में है। पर सुदामा जी से कहा कुछ नहीं, बताया कुछ नहीं। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए। बातों बातों में जब भगवान ने कहा मित्र भाभी जी ने इतना सुंदर प्रसाद मेरे लिए भेजा तो कुछ कहा भी होगा मेरे बारे में। अरे कन्हैया एक बात कही, सुना दिया संदेश सुशीला का। एक मास द्वय पाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहि। संदेश सुनते ही भगवान मौन हो गए। कुछ पल के लिए प्रभु के नेत्र बंद हो गए, पर क्षण भर में उत्तर पहुंचा दिया उनके घर। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी होई, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। कुछ नहीं कहा सुदामा जी को, कुछ नहीं बताया, और भगवान ने चमत्कार घर पहुंचा दिया, कर दिया, जवाब दे दिया। एक रात्रि विश्राम करके सुदामा जी जब प्रातः विदाई मांगने लगे कि लाला घर चलेंगे, तो एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। ना सुदामा जी रोके, ना भगवान ने रोका।
जैसे कहा हम चलेंगे तो तुरंत विदा कर दिए, मित्र जैसी आपकी इच्छा। अब सुदामा जी चलते जा रहे, मन में सोचते जा रहे, स्वागत सत्कार बड़ो जोरदार भयो भाई, लेवे देवे वाली बात का छूना भैया। जैसे गई वैसे ही लौटे आए। हमें दर्शन की इच्छा थी तो हमें तो भरपूर दर्शन मिल गए और पूरा आनंद मिल गया मित्र से मिलने का। और ब्राह्मणी का मनोरथ पूरा नहीं होगा, वो तो इसी चक्कर में बैठी थी कि माल मिलेगा कुछ। अरे इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या होगी कि वर्षों के बाद बचपन का मित्र मुझे पहचान गया और इतना बड़ा राजा धीराज होकर के भी दौड़ करके मुझे गले लगा लिया। यही सब सोचते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। ये कल्पना सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, धन क्यों नहीं दिया, इसका कारण क्या क्या हो सकता है। ओले समझ गया, जन्म के दरिद्री को एकदम संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बौरा जाती है। प्रभु ने सोचा होगा सम्मान तो दे दिया पर संपत्ति भी दूंगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी ब्राह्मण की। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मै नमाम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में, ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, भजन में मन लगा रहे। क्योंकि जब धन मिलता है तो फिर भजन में मन नहीं लगता, इसको कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए, उसी में चित्त चलता रहता है। ऐसा सोच करके प्रभु ने भजन में बाधा न पड़े इसलिए धन नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते जब घर पहुंचे तो जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल भव्य भवन देखा जैसे देवराज इंद्र का महल हो, महेंद्र भवनम यथा। अब सुदामा जी घबराए। टूटी झुपड़िया यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कल्चर महल खड़े सुदामा, मंदिर देख रे सुदामा, मंदिर देख रे, मंदिर देख, मंदिर देख। घबराए हुए सुदामा जी भवन के चक्कर काट रहे तो दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझा और महलों के भीतर महारानी सुशीला को सूचना दी, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है हमारे महलों के। झरोके से झांक करके सुशीला जी ने जब नीचे देखा, सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, आनंद में सुशीला उछल पड़ी। अरे चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करो। भागती हुई श्रृंगार कक्ष में जाकर के सुशीला ने 16 श्रृंगार किए, सोने की चमचमाती थाली में आरती सजाई और सखियों से आवृत होकर के मंगल गीत गाती हुई स्वागत में चल पड़ी। मुख्य द्वार से महलों के जब बाहर निकली, दास दासी सेवक जन जोड़ जोड़ से जय जयकार करने लगे। बोलो सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी और चकरा गए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और रहे होंगे जिनको ये महल है। और ये महारानी कौन आ रही है महल पे, मालूम चले कहीं पूजा पाठ करके कोई महारानी जा रही है। तो रास्ता खाली करके एक तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुशीला छम छम करती आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किए और आरती उतारने लगी। तो सुदामा जी और ज़्यादा घबराए गए, डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला मुस्कुराई, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोये भूल गए। जब सुशीला के शब्द कान में पड़े तब आंख फाड़ करके मुंह देखने लगे। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। हे भाग्यवान, हमें अपनी आंखन पर विश्वास ही ना होवे, ये वही ब्राह्मणी है। जब धन संपदा आती है तो चेहरा मोहरा सब बदल जाता है। सुदामा जी पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारी वही पत्नी है कि कोई और है। सुखदेव जी कहते हैं, पत्नी वीक्ष विस्फुरंतीम देवीम बैमान कीमिव
ऐसा लगा जैसे विमान में बैठ के स्वर्ग की कोई देवांगना धरती पर आ गई हो। सुविस्मिता, आश्चर्यचकित आंखों से सुदामा जी देख रहे हैं और कह रहे हैं, देवी जी ये चमचमाती साड़ी, ये दमदमाती सोने की थारी, ये इतनी ऊंची महल अटारी, ये सब कहां से आ गए तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना बतायो का महाराज, ये सब द्वारकानाथ भगवान कृष्ण की कृपा को चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई। बोले, ब्राह्मणी ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों, का बात है कि? बोले, हम इतनी दूर बातें मिलवे गए और विदाई में एक फूटी कौड़ी भी मेरे हाथ पे ना धरी वाने, जैसे कि तैसे लौटाई दिए, विदा कर दिए। और तू गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई, और हमें भनकनी ना पड़ी कि कहा कर दियो यानी। सच में कृष्ण मेरा घनश्याम है। घनश्याम नाम बादलों का भी है। बादल भी घनश्याम, हमारे बंसी वाले भी घनश्याम। वो भी सांवले तो ये भी सांवले। वो यदि जल बरसाते हैं तो ये भी कृपा खूब बरसाते हैं। परंतु ऊपर के घनश्याम भी कहीं ढेर बरसाते हैं तो कहीं सूखा पाड़ देते हैं, बूंद भी नहीं बरसती, और कहीं बाढ़ आ जाती है। ऐसी ये घनश्याम भी कहीं इतनी कृपा बरसाते हैं कि बस पूछो मत। और कहीं पर महाराज तरसते लोग रह जाते हैं कृपा के लिए, और बूंद भी नहीं बरसती। पर ये कहां बरसाते हैं? जहां बरसाने वाली इनको इशारा करती हैं, ये वहीं बरसने लग जाते हैं। इसलिए वृंदावन में यहां कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ही पुकारते नजर आते हैं, क्योंकि राधे ही बरसाने 12 साल तक रहे। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 साल वृंदावन में रहे, और 11 साल के हो गए तो फिर मथुरा चले गए। 14 साल मथुरा में रहे, और 25 साल के हो गए तब जाके द्वारकाधीश बन गए समुद्र के बीच। 100 साल द्वारका में रहे, 100 वर्ष। तो 7 बरसाने वाली हैं। बरसाने वाली यहां थी तो घनश्याम ने प्रेम रस बरसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब बरसात भई है। इसलिए बरसाने वाली का महत्व अधिक है। राधा रानी का नाम सबकी वाणी पर सिद्ध है। बोल राधा रानी की, बरसाने वारी की, मोर मुकुट बंसी वारे की। इस प्रकार भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा, और आज इस चरित्र ने ये नाम सार्थक कर दिया। अब आगे की कथा सार रूप में सावधान होकर श्रवण करें। एक बार सूर्य ग्रहण बड़ा भयंकर पड़ा, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान करने का बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान द्वारका से कुरुक्षेत्र स्नान करने आए अपने परिवार के साथ, और इधर ब्रजवासी भी बैलगाड़ियों में सामान लाद करके पहुंच गए कुरुक्षेत्र नहाने के लिए नंद बाबा के साथ। पर ब्रजवासियों से भगवान बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे ब्रज में मिलते थे। इतना आनंद उमड़ पड़ा कि भगवान को अब तो न द्वारका जाने का मन होता है, न ब्रजवासियों को ब्रज में लौटने का मन होता है। परिणाम यह हुआ कि एक दिन को नहाने गए थे और 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहे। अद्यस्व इति मासांस्त्रीन, 3 महीने रुके। उसके बाद ब्रजवासियों से विदा लेके भगवान गुरु माता की एक संतान समाप्त हुई थी, पर तेरी इस देव की माँ के तो 6 बच्चे मार डाले थे कंस ने। मैं भी अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ, कभी मिलवा दोगे? बोले हाँ माँ अवश्य। और भगवान गए सुतल लोक में जाके राजा बलि के हाथ से कंस के हाथों मरे हुए अपने 6 भाइयों को ज्यों का त्यों ला करके देवकी माँ की गोदी में बैठा दिए, और जैसी माँ देवकी का स्तनपान किया कि सबके सब परम धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे अद्भुत अलौकिक चरित्र देवकी माँ को भगवान ने समझाया कि माँ आपने मेरा उच्चिष्ट दुग्ध उन्हें पान कराया है, इसलिए अब ये मेरे परम धाम के अधिकारी बन गए हैं। ऐसे अलौकिक चरित्र भगवान के द्वारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्र अनंत हैं, उनका कौन कहां तक विस्तार कर सकता है। प्रभु ने अब सोचा कि 56 करोड़ संख्या का मेरा अपना परिवार है, इन सबको प्रभु ने सोचा यदि मैं अपने परिवार को ऐसे ही छोड़ के चला गया तो कहीं मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार न बन जाए।
मैं भूभार हरण करने आया हूं, तो चलो इनको भी विदा करता हूं। तो प्रभु ने क्या लीला करी, संतों की मंडली बुलाई, महात्मा सब आ गए। भगवान ने कहा अब की बार चातुर्मास यहीं करो द्वारका में। बिल्कुल करेंगे, बगीचा में सब व्यवस्था बना दी। तो महात्मा लोग अपना चिमटा गाड़ के जम गए। अब एक दिन यदुवंशी बालक खेलते हुए बगीचा पहुंच गए। महात्माओं को जब देखा तो बच्चे हंसी मजाक करने लगे। आपस में बोले महात्मा लोग खूब बड़े बड़े मालपुआ खाते हैं, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो इनकी आज परीक्षा लेके देखते हैं। तो कैसे परीक्षा ले? तो जामवती पुत्र साम्ब को साड़ी पहना दी और कपड़े पेट में बांध दिए और गर्भवती महिला बना के संतों के पास ले गए। महाराज जी प्रणाम, आओ बच्चों क्या बात है? बोले महाराज जी हमारी भाभी आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती है। पूछें? हाँ पूछो। बोले इनका प्रश्न ये है कि अब की बार मेरे बालक का जन्म जो हो गई, कुंडली बनावे तो कोई ध्यान लगावे, कोई नाक बंद करके प्राणायाम खींचे और कोई समझ में ना आवे, गणित काम ना करे और बच्चे एक दूसरे को देख के मुस्कुरावे। देखे महाराज जी क्या बताएंगे? वो तो हंसी मजाक कर रहे थे। अब महात्मा समझ गए ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो डांटते हुए बोले शर्म नहीं आती, महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया जाता है? डांट दिया, पर भागे नहीं बच्चे। भागना तो दूर आ, बोले महाराज आंख तो दिखाओ मत, आता है तो बताओ, नहीं मना कर दो नहीं आता। तो एक पीछे से खड़े होके बोला आता ही नहीं है, बताएंगे कहां से? अब महात्माओं का माथा गर्म हो गया। दुर्वासा जी बैठे थे उसी मंडली में, बोले इधर आओ मैं बताऊं। हाँ बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, इसके उधर से एक ऐसा लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश का सर्वनाश कर देगा। जो ये शब्द सुना बच्चे डर गए, तुरंत सांब की साड़ी उतारी और देखते ही देखते एक लोहे का मूसल निकल पड़ा। सबके होश उड़ गए, हमारे पास मूसल था नहीं, ये कहां से निकल पड़ा भाई? इसका मतलब साधु के कहने से जब न होने पर भी मूसल बन गया, तो इनके कहने से हमारा सर्वनाश भी बिल्कुल पक्का है। अब रोते हुए डर के मारे भागे वहां से। उग्रसेन महाराज को घटना सुनाई। महाराज ने बहुत डांट लगाई और समझाते हुए कहा किसी को पता ना चले, किसी को कुछ बताओ मत, और इस मूसल को घिस पीस करके समुद्र में फेंक दो, जो होगा सो होगा। कहीं द्वारकाधीश को पता चल गया तो मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि साधु और ब्राह्मण के अपराधी को भगवान कभी सहन नहीं करते। विप्रदृशम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते, विप्रद्रोही का भगवान कभी मुंह नहीं देखते, या तो मृत्यु दंड देंगे या देश निकाला देंगे। तो डर के मारे बच्चों ने किसी को कुछ नहीं बताया और घिस करके समुद्र में फेंक दिया। राम कीन चाहे सोई होई, भगवान सत्य संकल्प हैं, जो चाहते हैं सोई होता है। एक दिन नारद जी से कहा बाबा आप हमारे माता पिता को तो हमारे स्वरूप का ज्ञान करा दीजिए। तब वसुदेव जी के भवन में नारद जी पहुंचे। वसुदेव जी ने पूजन किया और कहा भगवान कृपा करके आज कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुस्तत स्वभावा करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जीवन में जो भी कर्म करो सब भगवान के चरणों में उसे समर्पण करो। कृष्णार्पणमस्तु। तो आप कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में कभी नहीं बंध हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं यत् करोसि, तुम जो भी कुछ करते हो तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब मुझे समर्पण करो। जैसे मुनीम जी करोड़ों का कारोबार सेठ जी का संभालते हैं, और लाभ हो तो सेठ जी का हो और हानि हो तो सेठ जी के, फल परमात्मा का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। ऐसे जीवन मुक्त कहलाते हैं। बहुत सुंदर नवयोगेश्वर संवाद का वर्णन किया। भक्त कितने प्रकार के होते हैं हरि नाम के योगेश्वर जी ने बतलाया। माया का स्वरूप क्या है अंतरिक्ष जी ने बतलाया। माया से बचने का उपाय क्या है प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर जी ने बतलाया। प्रत्येक युग में भगवान किस किस रूप में अवतार लेते हैं करभाजन जी ने बताया। और इस प्रकार उपदेश दे करके नारद जी चले गए। अब एक दिन उद्धव जी भगवान के पास आके बोले प्रभु मैं समझ गया आप भी जाने की तैयारी कर रहे हो।
और मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा, इसलिए सरकार मुझे साथ में लेके जाना। भगवान बोले नहीं मित्र, तुम्हें तो मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को संभालना है। उद्धव जी बोले आपके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा महाराज, मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या होता है, सन्यासी किसे कहते हैं? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म की व्याख्या करी। सदगुरु तो एक ही होना चाहिए, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, एक कंत और एक मंत्र। ये 5 चीजें एक ही होनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। एक संत बना लो सदगुरु के रूप में, मार्गदर्शक सदगुरु। मंत्र एक सिद्ध करो अच्छी तरह से। एक पंथ, जो निर्णय कर लिया कि इसी रास्ते पर चलना है, बस उसी मार्ग को सुनिश्चित करके चल पड़ो। एक कंत, कंत माने इष्ट, आराध्य, अपना एक इष्ट बनाना चाहिए। इष्ट बिना सब भ्रष्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक ही होनी चाहिए। परंतु हां, शिक्षा आप हजारों से ले सकते हो। दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा तो एक ही से ली जाती है। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीयते, जो भगवान का नाम और मंत्र आपको दे, और देने के बाद क्षीयते, आपके सारे जीवन के पाप उस नाम के प्रभाव से क्षीण कर दे, समाप्त कर दे, उसका नाम है दीक्षा। दीयते और क्षीयते, नाम दे करके आपके पाप का प्रक्षालन करा दे, वो है दीक्षा। 24 गुरु कौन कौन बनाए? बोले पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। अद्भुत मुक्ति का रहस्य इस एकादश स्कंद में भगवान ने समझाया है। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति। अन्यथा रूप का त्याग करके अपने स्वस्वरूप को पहचान लेने का ही नाम मुक्ति है। पंच महाभूत दत्तात्रेय जी के गुरु हैं। पृथ्वी, पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। साधु का जीवन पृथ्वी जैसा होना चाहिए। लोग पृथ्वी पे मलमूत्र भी त्यागते हैं, और ब्राह्मण देवता पृथ्वी की पूजा भी कराते हैं। शिवना पृथ्वी है, पूजा भी होती है, मलमूत्र भी त्यागते हैं। बेचारी पृथ्वी सब सहन करती है। गड्ढे भी खोद देते हैं हम लोग, फिर भी कुछ नहीं बोलते। साधु को ऐसा ही तितिक्षु सहनशील होना चाहिए। हवा को गुरु बना के वायु से सीखा, दुर्गंध में भागती नहीं और सुगंध में ठहरती भी नहीं। सुगंध दुर्गंध दोनों को छोड़ के हवा आगे बढ़ती चली जाती है। साधु को हवा की तरह असंग विचरण करना चाहिए। कभी सज्जन मिल जाए तो खूब सेवा होने लगती है, कभी दुर्जन मिल जाए तो बेइज्जती भी करते हैं और खाने को भी ठीक से नहीं मिलता। पर साधु दोनों से असंग होके घूमे, सज्जनों में चिपके नहीं तो दुर्जनों से घबरा के भागे भी नहीं। हवा की तरह मस्ती से विचरण करें। हमने सूर्य भगवान को गुरु बनाया। क्या सीखा? सविता गोभी रसम भूंगते। गर्मी पड़ रही है, सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों से पृथ्वी का रस खींच रहा है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिससे वो रस ना निकाले। आप गर्मियों में निकल पड़ोगे धूप में तो सूर्य की किरणें आपके शरीर से भी रस खींच लेंगे। यहां तक कि मलमूत्र पड़ा हो उसे भी उसका भी रस खींच लेती है। कुछ भी वस्तु हो सबसे रस खींचती हैं किरणें। परंतु जब गर्मियों के बाद बरसात ऋतु आएगी तो सूर्य भगवान उसी रस को वनस्पतियों में डाल देते हैं, बिखेर देते हैं। पृथ्वी से लिया और पृथ्वी को ही दिया। इसका मतलब साधु को भी चाहिए। लोग साधु संतों को खूब माल पानी चढ़ाते हैं, वस्त्र देते हैं, कोई धन देते हैं। साधु को वस्तु में आसक्ति नहीं रखना चाहिए। जो मिला समाज से मिला तो समाज की सेवा में लगा दिया। धन बहुत मिल गया तो धर्मशाला बना दी, मंदिर बनवा दिया ताकि समाज की सेवा हो, जीवों का कल्याण हो। संत का अपना निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता और किसी वस्तु में उसकी आसक्ति भी कुछ नहीं होती। आपने बढ़िया मंदिर बनवा दिया, उच्चाटन हो गया तो छोड़ के चल दिया। हम लोग बनवाते हैं तो उसमें चिपक जाते हैं।
साधु बनवाते भी हैं पर अनासक्त भाव से आनंद लेते हैं। ये हमने सूर्य से सीखा, चंद्रमा से सीखा। लोग कहते हैं अष्टमी है इसलिए आधे चंद्रमा, पूर्णिमा है इसलिए पूरे चंद्रमा। आधे पूरे नहीं होते चंद्रमा। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है। चंद्रमा चंद्रमा ही है, कलाएं घटती बढ़ती हैं। उसी प्रकार हम कहते हैं ये बुढ़ा है, ये बच्चा है, ये जवान है। ये शरीर का धर्म है। शरीर की दृष्टि से बच्चा और बुढ़ा और जवान होते हैं। आत्मा पर इसका कोई प्रभाव, अवस्था का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता। आत्मा ना बच्चा है, ना बुढ़ा है, ना जवान, वो एक रस है। ये चंद्रमा से हमने सीखा। हमने एक हाथी को भी गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा? बोले एक काठ की हथनी बना करके जंगल में खड़ी कर दी लोगों ने, कि मृग को संगीत के द्वारा दीवाना कर दिया, और जब मस्ती से संगीत सुनने लगा तो बाण मार के उसे मार डाला। उसको गुरु बना के सीखा, ग्राम्य गीतम न शृणुयात। साधु सन्यासी को श्रृंगार के गीत नहीं सुनना चाहिए। संगीत का प्रेमी है तो बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के पद पदावलियों को गाओ। अपना ही मान के समझाते हैं कि ये हमारा शरीर है, और शरीर पर भी न जाने कितने लोगों ने अपना अपना कब्जा लगा रखा है। मैया बाप कहते हैं हमारा बेटा है, इसको हमने पैदा किया। जिसके यहाँ नौकरी करते हैं वो मालिक कहते हैं हमारा नौकर है, जो हम कहेंगे सो करेगा। हैं? बड़े बड़े हिंसक जानवर शेर भालू जब देखते हैं इस शरीर को तो उन्हें वो अपना भोजन नजर आता है, कितना बढ़िया माल है, जब मिले तो खा जाएं। जैसे रसगुल्ला आदि मिठाई देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, ऐसे हमारे शरीर को देख के जानवर भी खाने के लिए लपलपाते हैं। नरभक्षी वो आहार के रूप में, भोजन के रूप में इस शरीर को देखते हैं। और गंगा जी का प्रसाद भी दिया। हमने किया आपका परिचय। बोले महाराज मेरा नाम कन्हैया है और हम आपके पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित। हमने कहा भाई हमारे तीर्थ पुरोहित तो महेंद्र नाथ जी थे। हर साल आकर के वो हमको यहाँ प्रसाद देते थे गंगा जी का। तो तुम उनके कौन लगते हो? बोले हम उनके कोई नहीं है। हमने कहा जब महेंद्र नाथ जी के तुम कोई नहीं हो तो हमारे पुरोहित कैसे हो गए? हमारे पुरोहित तो वही थे। तो उसने कहा हाथ जोड़ के, देखो महाराज जी बात ऐसी है, महेंद्र नाथ जी के 2 लड़के थे, दोनों पढ़े लिख करके बड़े भारी अधिकारी बन गए। उन्होंने पंडागिरी छोड़ दी, तो हमने उनके जितने जजमान थे 2 लाख में सब खरीद लिए। तो हमने सारे जजमान खरीद लिए, तो अब आप हमारे हो गए। हमने कि लो हमारा सौदा भी हो गया। उन्होंने बेचा और उन्होंने खरीद लिया। तो बताओ, अब वो कह रहे हैं तुम हमारे जजमान हो क्योंकि हमने तुम्हें खरीदा है। तो आप ही सोचिए आपके ऊपर कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है इस शरीर पर। अग्नि कहती है भी तुम्हारा नहीं हुआ, अंत में उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही पड़ा। क्रम बिट भस्म संज्ञानतम। तो जो आप लेके पैदा होंगे वही तुम्हारा नहीं है, तो और वस्तुएं तुम्हारा क्या साथ निभाएंगी? क्या तुम लेके जा पाओगे? इससे मुझे इस शरीर के प्रति भी वैराग्य होता है। ऐसा बढ़िया उपदेश सन्यास धर्म का भगवान दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को दिया था। बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, सत्संग की महिमा बताई, विभूति योग का वर्णन किया, और ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का अद्भुत उपदेश दिया। अंत में भगवान ने अपनी चरण पादुका देख करके उद्धव जी से कहा, मित्र अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही चरण पादुका लेकर के बद्रीनाथ में चले गए। आज भी बद्री पंचायत में उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। किंतु भगवान अपने परिवार को लेकर प्रभासक क्षेत्र चले गए, जहां जाते ही यदुवंशियों ने मदिरा पान करना प्रारंभ कर दिया। तीर्थी जहां निवास करे उसी को तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ में जाओ तो तीर्थी का दर्शन करो। खोजना चाहिए यहाँ सिद्ध संत कौन है। कुछ प्रसिद्ध होते हैं, कुछ सिद्ध होते हैं। तो प्रसिद्ध को तो सभी जानते हैं, पर सिद्ध भी होते हैं जिन तक लोग पहुंच नहीं पाते। इसलिए पुराने जो भी बड़े बड़े धनवान लोग तीर्थों में आते तो पूछते थे कि यहाँ पर कोई भजनानंदी संत हो तो जरा दर्शन करवाओ, तब तीर्थ आना सार्थक होता है। इसलिए तीर्थों में ये मधुशाला आदि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परिणाम क्या हुआ? भगवान का अपना परिवार यदुवंशी मदिरा पान करके उन्मत्त हो गया। ऐसी भगवान की आंखों के सामने उनका परिवार समाप्त हो गया। दाऊ जी अपने शेष रूप में परिणत हो गए, और भगवान एक वृक्ष की छांव में टिक करके एक चरण पर दूसरा चरण रख करके
विश्राम करने लगे। एक आंसू आंख से नहीं निकला। इससे बड़ा वैरागी कौन होगा, जिसका पूरा परिवार आंखों के सामने समाप्त हो गया परंतु एक आंसू नहीं गिरा। यह है श्री कृष्ण का अद्भुत वैराग्य। एक बहेलिया की दृष्टि भगवान के चरण कमल पर पड़ी तो उसने समझा कि कोई मृग खड़ा है, तो विव्याध मृग शंकया, मृग की आशंका में उसने बाण चला दिया। भगवान के चरण में वह बाण लगा, आकर के चरणों में गिर के रोने लगा, प्रभु भूल हो गई मेरे से। भगवान बोले मां भैजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में, मेरी इच्छा से तूने बाण चलाया, भैया जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेली भी द्वारका में 7 दिन के भीतर नहीं रहना चाहिए। तो दारुक संदेश लेके द्वारका की ओर दौड़ा चला गया। देवता आकाश में आ गए, प्रभु पधारे, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। और देखते देखते सौदामन्या यथाकाशे हित्वा ब्रह्ममंडलम, जैसे आकाश में एकदम बिजली चमक के गायब हो जाती है, ऐसी भगवान का वह दिव्य देह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। वो प्रकाश इतना भयंकर था कि कोई अपनी आंखों से देख नहीं पाया कि क्या है। तेज प्रकाश आंखों से नहीं देख पाते, वही दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में आकर के भगवान ने तिरोहित कर दिया। स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति, भगवान ही शब्द विग्रह धारण करके श्रीमद् भागवत में आज भी हमारे बीच विराजमान हैं। बोल भागवत भगवान की जय। और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसके बाद घोर कलयुग आ गया। कलयुग में बुराइयां बहुत हैं, अस्ति एको महान गुण। एक ही इस कलयुग में विशेषता है, कीर्तना देव कृष्ण संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य जितात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भविष्य क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। कलयुग में कहाँ अवतार लेंगे, बोले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील है। उस संभल में एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण का भविष्य में जन्म होगा। उसी ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्कि के नाम से अवतार लेंगे। बोल कल्कि भगवान की जय। श्याम शरीर होगा, दिव्य तेज होगा, शरीर से इतनी दिव्य सुगंध प्रकट होगी कि उस सुगंध को ग्रहण करने से लोगों की बुद्धि शुद्ध होने लग जाएगी। और जो बहुत ही असुर प्रकृति के लोग हैं उनका संहार करेंगे, सात्विक लोगों की बुद्धि को शुद्ध करेंगे। फिर एक कलापक ग्राम है, बद्रीनाथ के पास में ही है। कलापक ग्राम में 2 राजा अभी भी तपस्या कर रहे हैं, जिनका नाम है मरु और देवापी। एक सूर्यवंश के हैं, दूसरे चंद्रवंश के हैं। कल्कि भगवान उनको कलापक ग्राम से प्रकट करके लाएंगे। और प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जब आप प्रकट हों तो हमको भी अपने साथ में, हमारी आंखों को भी अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन से कृतार्थ करें। ये कल्कि भगवान से प्रार्थना करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब बोलो तुम क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित बोले सरकार 7 दिन की तो उम्र बची थी, आज वो पूरी हो गई। आज तक शकनांग आएगा, हमको डस लेगा तो आज हम भी मर जाएंगे। सुन के सुखदेव जी नाराज हो गए, डांटते हुए कहते त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही। तुम्हारी पशु बुद्धि अभी समाप्त नहीं हुई, तुम कैसे कहते हो कि मैं मर जाऊंगा। याद रखो, जो मरेगा वो तुम नहीं हो, और जो वास्तव में तुम हो वो कभी मर सकते नहीं हो। जीव ईश्वर का अंश होता है और वो जीव अविनाशी होता है, उसका विनाश कभी नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस अपने चैतन्य अविनाशी स्वरूप का ध्यान करो परीक्षित। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं परमात्मा का नित्य दास हूं, मैं शाश्वत हूं, मेरा अभाव किसी काल में कभी नहीं हो सकता। ये चिंतन करो। ये शब्द सुन के सुखदेव जी के अंतर्धान होते ही तक शकनाग आ गया, भेष बदल के परीक्षित को डस लिया। डसते ही परीक्षित का शरीर समाप्त हो गया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ करके सर्पों का संहार चालू कर दिया। हमारे पिता को सर्प ने डसा तो सर्प जाति ही समाप्त कर देंगे। ने भी समझाया कि राजन सर्प संहार न करो, अरे विधाता ने उनकी मृत्यु का विधान ही ऐसा बनाया था, तुम सर्पों पर क्रोध क्यों करते हो।
मृत्यु किसी न किसी बहाने समाप्त करती है, इसलिए विधान ही ऐसा है। समझाया तो बात समझ में आ गई। इसलिए असली नांग आज भी आस्तिक मुनि की आन का सम्मान करते हैं। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प यथा सुगम जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। ऐसा कह के किसी सर्प को आप प्रणाम कर दो, सर्प रास्ता छोड़ के चला जाएगा। वो आस्तिक मुनि की मर्यादा को रखते हैं। आस्तिक मुनि की शपथ दो तो रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे जो आपने श्रवण किए। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत की सूत्रात्मक विधि से कथा कही गई है। जैसे रामचरितमानस आप पढ़ो तो उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण आती है काकभूषण जी के द्वारा, ऐसे संक्षिप्त भागवत भी 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में है। पुराणों की संख्या भी बताई और कहते हैं, परीक्षित, जैसे नदियों में भगवती गंगा का महत्व है, वैष्णवों में जैसे भोले बाबा का महत्व है, ऐसी पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। अब अंतिम श्लोक भागवत का हम बोलेंगे और आप भी उसे मेरे साथ दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। इस अंतिम श्लोक का भाव है कि जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के सारे पापों को भस्म कर देता है, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भगवान की मंगलमयी कृपा से श्री धाम वृंदावन की इस पुण्य भूमि में यह दिव्य भागवत श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न और सानंद संपन्न होने जा रहा है। हमारे श्री महेश कुशवाहा जी, जिनके संपूर्ण परिवार ने पांचों भाइयों का पांडवों जैसी प्रीति पंच प्राण की तरह है, ऐसे भारत भूमि में परिवारों का दर्शन आज वर्तमान में बहुत दुर्लभ हो गया है। जो सामंजस्य भ्रातृ प्रेम में और बंधु बांधवों के बीच बना करके चलते हैं, ऐसे आदर्श परिवार दुर्लभ हैं। हमें गृहस्थों को ऐसे परिवारी जनों से शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। और हमारे रितेश जी भैया, इनका तो कहना ही कि इनकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। और ये हमें इसलिए भी गौरव है कि ये हमारे जन्मभूमि के हैं, हमारे पास के हैं, तो उसके साथ साथ वृंदावन के भी हमारे जिन गुरुदेव से हमने शिक्षा ली, इसके नाते हमारे गुरु भाई भी हैं। तो हमारी जन्मभूमि से भी संबंधित हैं और इधर गुरुस्थान से भी संबंधित हैं। परंतु साधना के क्षेत्र में आपने जो शिखर को छुआ है कि निस्संदेह प्रशंसनीय और वंदनीय भी है। हम उनको बार बार हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिनके माध्यम से इस ब्रज भूमि में आप सबके बीच में हमें भी अपनी वाणी पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारे ब्रज की विविध विभूतियाँ इस कथा में दर्शन देने के लिए पधारती नहीं। आज भी हमारे ब्रज के रसिक जन आए। हमारे चतुर्वेदी जी महाराज बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और मंच संचालक भी बहुत बढ़िया हैं। जहाँ भी गोष्ठियाँ होती हैं वहाँ पर आपकी वाणी श्रवण का सुअवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। बड़े ही शास्त्रज्ञ हैं। और हमारे अनुपम भाई राम जी, ये तो परम संत अवधूत हैं। सनातन धर्म के लिए कटिबद्ध होकर के हर जगह अपनी ब्रह्मदंड लेकर के
सनातन धर्म की रक्षा में महात्मा जी खड़े रहते हैं। हम उनको भी हृदय से बार बार धन्यवाद देते हैं कि पुनः आकर के उन्होंने हम सबको आह्लादित किया। और मंच पर जितने भी विद्वज्जन बैठे हैं सब महापुरुषों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जितने भी वैष्णवजन सुदूर अंचलों से पधारे हैं, वृंदावन में किशोरी जी की कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता, तो निश्चित रूप से आप किशोरी जी के कृपा पात्र हैं, इसलिए यहाँ आए हुए बैठे हैं। एक रात्रि दुर्लभ होती है, आपने तो सप्तरात्रि पर्यंत ब्रज की भूमि का आनंद लिया और हम सबको भी आनंद दिया। और सभी श्रोताओं को हम हृदय से बार बार धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे इस कुशवाहा परिवार जिनके माध्यम से ये सब बानक बना है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ये परिवार में इसी प्रकार सतत सामंजस्य सदा रहे और इसी प्रकार शुभ कर्मों में आपके धन का सदुपयोग होता रहे। सुख से धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से जो धर्म होता है वही धर्म सुख और शांति घर में स्थापित करता है। तो इस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे और इनके हाथों से इसी प्रकार सत्कर्म होते रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ पुनः पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए अब चलिए भागवत का सार हरि नाम संकीर्तन निकला है, तो हम लोग हरि नाम संकीर्तन से ही वाणी को विश्राम देंगे। और दो शब्द अच्छा, तो अब नाम संकीर्तन हम लोग मस्ती के साथ गाएंगे और गाने के बाद फिर आरती और प्रसाद लेंगे। आज भंडारा है कथा के विश्राम का, तो ठाकुर जी का प्रसाद सबको पाना ही है। और इसी प्रकार वृंदावन में आपका आना जाना सदैव बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आइए मिलकर के अब हरि